हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, यू नो दैट। सिंपली हम लोग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिख सकते हैं, RCOOH। दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और यहाँ पर हम लोग जो है इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो बना के बताऊंगा। देन उसके बाद हम लोग जो है उसकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको अगर मैं यहाँ पर आपके सामने लिखना चाहूँ तो हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देयर इज अ R, देयर इज अ C, और ये C जो है यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप है जिसके ऊपर ऑक्सीजन यहाँ पर इस तरीके से अटैच है, एक डबल बॉन्ड से अटैच है। वहीं पर ये कार्बोनिल ग्रुप जो है यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से भी अटैच है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो है आपका OH यहाँ पर इस कार्बन से अटैच है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर अगर देखें तो इसमें जो आपका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पर जो है आपके कुछ लोन पेयर है जो मैं यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पर जो है कुछ दो लोन पेयर है आपके इस तरीके से। वहीं इस ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पर जो है आपकी दो लोन पेयर है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है। सो दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। हम यहां पर बात करने वाले हैं एसिडिक कैरेक्टर्स। दैट मींस यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर के बारे में हम लोग यहां पर जो है बात करेंगे। एसिडिक कैरेक्टर को समझने के लिए हमने यहां पर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया, और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने यहां पर क्या किया, वाटर के अंदर जो है डिसोल्व कर दिया। मैं यहां पर आपके सामने जो है क्या ले रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ले रहा हूं, और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने यहाँ पर क्या किया, वाटर के अंदर जो है इस तरीके से आपने यहाँ पर डिसोल्व कर दिया। और जैसे हम लोग यहाँ पर इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे देन यहाँ से क्या होगा, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अपना प्रोटॉन यहाँ से रिलीज करेगा, और ये प्रोटॉन जो है यहाँ पर क्या करेगा, वाटर जो है एक्सेप्ट करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है एक एनाइन का फॉर्मेशन होगा। वहीं पर जो है दूसरी ओर आप देखेंगे यहाँ पर तो हाइड्रोनियम यहाँ पर जो है आयन बनेगा। तो इस तरीके से जो है यहां पर ये जो है इसे हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, दे आर कॉल्ड कार्बो ऑक्सीलेट आयन। ठीक है, इसको हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। वहीं पर अगर मैं यहां पर अगर बात करूं तो ये जो हमारा जो है इसे हम यहां पर क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। जैसे हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी हम यहां पर इसको जो है बोल सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं अपनी एसिडिक कैरेक्टर की अगर बात करूं तो हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो यहां पर डिपेंड करेगा इन दोनों की कंसेंट्रेशन के ऊपर। मतलब यहां से जो है ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है अपना इसने जो है प्रोटॉन यहाँ पे इस वाटर को दिया है, तो यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर जो होगा दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं आपके सामने लिखना चाहूँ, यहाँ पर इक्विवेलेंट कांस्टेंट अगर यहाँ पे आपके सामने लिखना चाहूँ तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, दिस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे जो दोनों जो आयन है इनको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज RCOON। यहाँ पर जो है नेगेटिव है, और वहीं पर हमने जो है यहाँ पर जो हाइड्रोनियम आयन जो है इन दोनों को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपॉन यहाँ पर जो है द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस वन दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैं आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। और वाटर की हम लोग यहाँ पर जो है नहीं लिखते हैं, बिकॉज वाटर जो है हमेशा उसका यहाँ पर जो होगा कंसेंट्रेशन उसको हम यहाँ पे हमेशा 1 लेके चलेंगे। तो हमारी यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट कांस्टेंट जो होगा दैट विल बी डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑन बोथ द आयंस। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी इक्विवेलेंट कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय Ka। और ये Ka जो है इस Ka को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, इसे हम यहाँ पर जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम यहाँ पर जो है एक और नाम से जानते हैं, इसे हम यहाँ पर जो है एसिडिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। इसे हम यहाँ पर जो है एसिडिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। नाउ
यहां पर अगर हम बात करें, ये जो एसिडिटी कांस्टेंट है या फिर ये जो के की वैल्यू जो होती है, इस के की वैल्यू की अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो इसकी वैल्यू जो है हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में जब हम बात करते हैं तो ये हमें जो है यहाँ पर 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁵ के ऑर्डर में हमें यहाँ पर जो है वैल्यू मिलती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁵ ऑर्डर में हमें यहाँ पर जो है इस के की वैल्यू जो है यहाँ पर हमें मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारा जो ये K जो है दैट इज एसिडिटी कांस्टेंट, दिस विल बी डिपेंड्स ऑन दिस हाइड्रोनियम आयन, दैट मीन्स द कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर जैसे से इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी यहाँ पर एसिडिटी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। और दूसरे शब्दों में अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ कि हमारा यहाँ पर जो है एनायन जितना स्टेबल होगा उतनी ही स्टेबिलिटी हमारी जो होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी हमारा यहाँ पर जो एसिड जो होगा वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। दैट मीन्स सिंपल में यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं सिंपल यहां पर लिख सकता हूं कि इफ द के वैल्यू, ये जो के वैल्यू जो है ये हम लोग एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करने की स्केल होती है, ठीक है। तो जैसे से आपकी यहां पर के वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो है यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। बट यहां पर अगर मैं के वैल्यू की अगर बात करूं तो ये के की वैल्यू जो हमें जो मिलती है यहां पर इस ऑर्डर में हमें मिलती है। सो दिस वैल्यू इज नॉट अ गुड, इसे हम जो है थोड़ा रीड करने में थोड़ा जो है डिफिकल्ट है। तो हम यहां पर जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक और स्केल हम लोग यहां पर यूज करते हैं, जिस स्केल को हम यहां पर किस नाम से जानते हैं, हम pKa स्केल के नाम से हम उसको यहां पर जानते हैं। तो मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं pKa स्केल। ये जो pK स्केल है इसकी जो वैल्यू जो होती है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हम यहां पर जो है pK स्केल की वैल्यू निकालने के लिए या pK वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये जो K वैल्यू है इसी की हेल्प से हम लोग यहां पर pK वैल्यू निकालते हैं। तो सिंपल यहां पे आपका रिलेशन क्या होगा, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग, यहां पे बेस में 10 होगा और यहां पे क्या होगा आपका K, दैट इज द रिलेशन बिटवीन दी Ka वैल्यू एंड pKa वैल्यू। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो माइनस साइन जो यहां पर जो रिप्रेजेंट करेगा वो हम इन दोनों के बीच में अगर यहां पे अगर रिलेशन अगर देखें तो वो रिलेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि आपकी जो pK वैल्यू जो होगी दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी K वैल्यू। मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको कि दिस pK वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स अभी हमने ऊपर यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें के वैल्यू के फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे आपकी के वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट यहाँ पर अगर मैं पीके वैल्यू के फॉर्म में अगर बात करूंगा तो पीके वैल्यू के फॉर्म में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इफ पीके वैल्यू डिक्रीज, जैसे जैसे आपकी पीके वैल्यू जो है डिक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पर आपकी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे पीके वैल्यू डिक्रीज होगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। और पीके वैल्यू जो हमें यहाँ पर जो मिलती है एक सिंपल नंबर के फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। ये नंबर आपका यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कोई भी दो एसिड की पीके वैल्यू को हम यहाँ पर कंपेयर करके हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन सा एसिड वीक होगा या फिर कौन सा एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। नाउ इसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा है कि यहां पर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को यहां पे वाटर के अंदर डिसोल्व करें तो ये जो आपका जो एनायन है जिसे हम लोग यहां पर जो है कार्बोक्सिलेट आयन के नाम से जानते हैं, ये यहां पर जो है जितना स्टेबल होगा हमारा यहां पर जो एसिड जो होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा हम यहां पर जो है कह सकते हैं। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं यहां पर इस कार्बोक्सिलेट आयन की, इस कार्बोक्सिलेट आयन को हम यहां पर जो है किस तरीके से फॉर्म हम कर सकते हैं, सिंपली मैं आपके सामने यहां पर जो है लिख देता हूं। मैंने यहां पर सिंपल आपके सामने जो है क्या लिखा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने फिर से आपके सामने लिया है, दैट इज R, दैट इज C, और यहां पे आपका डबल बॉन्ड O, और यहां पे जो है आपका O, और ये जो है आपका यहां पर H आपका अटैच है।
इन दोनों ऑक्सीजन के पास जो है आपकी दो दो लोन पेयर है, जो मैं आपके सामने यहां पर जो है ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे ही हम वाटर के अंदर यहां पर डिसोल्व करते हैं, देन क्या करता है, ये H प्लस यहां से आपका जो है रिलीज करता है, और जैसे ही यहां पर H प्लस रिलीज करेगा, देन यहां पर ये क्या बनाएगा, एक कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, जो हम यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कार्बोक्सिलेट आयन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द R, और इस R से हमारा यहां पर जो है ये C यहां पे अटैच है, और इस C से यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर मैं डबल बॉन्ड O कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, और वहीं पे इस कार्बन के ऊपर यहां पर जो है एक प्रोटॉन यहां से रिलीज होने के बाद, यहां से आपका जो है H प्लस रिलीज होने के बाद इस ऑक्सीजन को हम यहां पर जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे तो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर जो है आपके यहां पर दो दो क्या है, आपके लोन पेयर है, जो लोन पेयर मैं आपके सामने यहां पर जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बता दूं कि ये जो H प्लस जो होगा, ये H प्लस जो है यहां से रिलीज होगा, वो डिपेंड करेगा कि ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है। दैट मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर जैसे से आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर इंक्रीज होगी, इस ऑक्सीजन के ऊपर जैसे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे जो है यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो है आपका O और H का जो बॉन्ड होगा, O और H इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड जो होगा, ये क्या होगा, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, यहां पर इंक्रीज होगी, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, यहां पर इंक्रीज होगी, और पोलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से यहां पर ये जो ऑक्सीजन है इस प्रोटॉन को और यहां पर जो है अच्छे से टाइट जो है स्ट्रांगली यहां पर जो है इसको पकड़ के रखेगा, और यहां पर जो है H प्लस जो यहां से आपका रिलीज होना जो होगा वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। H प्लस रिलीज क्या होगा यहां पे आपका, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं यहां पे अगर इससे अगर हम अपोजिट अगर बात करें कि जैसे से यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, वैसे वैसे यहां पर O और H के बीच का जो बॉन्ड है ये आपका वीक होगा। दैट मीन्स इसकी पोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और पोलैरिटी डिक्रीज होने की वजह से ये जो बॉन्ड जो होगा ये क्या होगा, वीक होगा, और ये बॉन्ड वीक होने की वजह से यहां से बहुत इजीली प्रोटॉन क्या हो सकता है, आपका रिलीज हो सकता है। तो इस तरीके से यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका यहां से एक H प्लस यहां से रिलीज होगा, और यहां पर आपके सामने जो बनेगा इस आयन को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, इसको हम यहां पर जो है कार्बोक्सिलेट आयन के नाम से इसको हम यहां पर जानते हैं। दैट इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलेट आयन। नाउ यहां से जैसे ही आपका H प्लस रिलीज हुआ, देन यहां पर जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने क्या कर लिए हैं, अपनी ओर यहां पे इस तरीके से पुल कर लिए हैं, बिकॉज यू नो दैट द ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर जो भी शेड इलेक्ट्रॉन है इन दोनों को अपनी ओर क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आप देखेंगे यहां पर कि इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन और है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर यहां पे क्या आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नाउ इस कार्बोक्सिलेट आयन को अगर आप देखें तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है दैट इज नॉट ए स्टेबल। ये यहां पर क्या करेगा, यहां पर जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और इस कार्बोक्सिलेट आयन का अगर मैं यहां पर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर यहां पे अगर ड्रॉ करूं तो वो किस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहां वाला जो ये जो ऑक्सीजन एटम है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां पर जो आपके शेड इलेक्ट्रॉन है दैट इज अ पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको जो है अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, यहां पर जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर इसको देगा। दैट मीन्स यहां पे सिग्मा का क्या बनेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहां से पाई से क्या बनेगा, सिंपल जो है सिग्मा बनेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस दी R, और ये आपका कार्बन से यहां पर अटैच है, और ऊपर यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपका जो है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से, और ये मैंने यहां पर ऑक्सीजन इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। इस ऑक्सीजन के ऊपर आपके जो है दो इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गए और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो सिर्फ यहां पर जो है दो लोन पेयर आप जो है यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं, और इस कार्बन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन के ऊपर यहां पर जो है क्या होगा, पाई बॉन्ड जो होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो है आपकी दो लोन पेयर जो है ऑलरेडी थे, बट यहां वाले जो दो शेड इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहां पे इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर इस तरीके से बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें ये ऑक्सीजन जो है
यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, वहीं पे अगर मैं इस ऑक्सीजन की अगर बात करूँ तो ये आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कंटिन्यू यहाँ पर जो है क्या होता रहेगा, आपके जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ पर जो है डीलोकलाइज्ड होते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस कार्बोक्सिलेट आयन के जो है टोटल नंबर ऑफ जो है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देयर आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल अगर हम देखें यहाँ पर तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देयर आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इनको हम यहां पर क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो ERS जो मैंने यहां पर लिखा है, इस ERS को हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम यहां पर कहेंगे दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट या फिर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और सिंपली यहां पे इसको मैं शॉर्ट में आपके सामने हमेशा लिखूंगा, ERS के फॉर्म में मैं इसको यहां पर लिखूंगा सिंपल ERS। दैट मीन्स यहां पर हमेशा जितने ज्यादा ERS होंगे वो यहां पर एनायन जो होगा वो इतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, और यहां पर जो भी कंपाउंड जो होगा वो उतना ही क्या होगा, आपका एसिडिक होगा। तो सिंपल यहां पर एक नोट हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि जो ERS जो है दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डोमिनेंट ओवर द सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं यहां पर लिख रहा हूं द ERS दैट मीन्स द इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डोमिनेंट ओवर सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो सिंपल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो हम लोग फिनॉक्साइड आयन के अंदर देखते हैं, उनके कंपेयर में यहां पर जो ERS जो होगा उसकी स्टेबिलिटी जो होगी और ज्यादा होगी, और ज्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से यहां पर आपका जो कंपाउंड जो होगा और ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जो हमारे सामने जो दोनों जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों के अगर मैं यहां पर आपके सामने अगर रियल हाइब्रिड अगर शो करूं तो देखिए हम इन दोनों के किस तरीके से रियल हाइब्रिड शो कर सकते हैं। मैं आपके सामने यहां पर जो है शो कर रहा हूं सिंपल। यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है R है, इस R को मैं आपके सामने यहां पर एज इट इज लिख रहा हूं। मैं आपके सामने यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं रियल हाइब्रिड, और इसको मैं सिंपल आपके सामने जो है किससे लिखता हूं, RH। इसका मैं अगर रियल हाइब्रिड अगर आपके सामने यहां पर अगर ड्रॉ करूंगा तो देखिए किस तरीके से दिखेगा। ये R है, इस R से आपका यहां पर जो है कार्बोनिल ग्रुप का जो है कार्बन यहां पे अटैच है, और यहां पर जो है एक ऑक्सीजन आपका यहां पर है, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, आपके डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, इस तरीके से जो है एक बॉन्ड हम यहां पे शो करेंगे, दूसरा बॉन्ड हम यहां पे इस तरीके से शो करेंगे, और दोनों के ऊपर जो है यहां पर दो लोन पेयर हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे दोनों के ऊपर। और दोनों के ऊपर अगर आप यहां देखेंगे तो इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर क्या हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आपके डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो उन पाई इलेक्ट्रॉन को यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ डैश लाइन से जो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, रियल हाइब्रिड जो है ड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर अगर हम यहां पे डिस्पर्शन ऑफ चार्ज की बात करें तो दोनों ही यहां पे ऑक्सीजन एटम के ऊपर यहां पर जो चार्ज का जो डिस्पर्शन हो रहा है वो दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहां पे सिर्फ एक ही यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे इक्वल डिस्पर्शन ऑफ चार्जेस होगा। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयर आर इक्वल डिस्पर्शन ऑफ चार्जेस, इक्वल डिस्पर्शन ऑफ चार्जेस। और ड्यू टू द इक्वल डिस्पर्शन ऑफ चार्जेस होने की वजह से यहां पर जो है, अगर मैं यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर अगर यहां पर चार्जेस को अगर शो करना चाहूं तो हम लोग यहां पर क्या शो करेंगे, हाफ डेल, और वो भी आपका नेगेटिव। वहीं पे हम नीचे वाले ऑक्सीजन पे भी क्या शो करेंगे, हाफ डेल। सो यहां पे दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर दोनों जो है यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दी कार्बन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दोनों के ऊपर यहां पर जो है इक्वल यहां पर जो है क्या है, चार्ज का जो है डिस्पर्शन है। इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि दीज इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
ठीक है, दिस विल बी मोर स्टेबल देन द सिंपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मतलब यहां पर जो सिंपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हम लोग जो ड्रॉ करते हैं उनकी नंबर भले ही ज्यादा हो सकते हैं, बट यहां पर उनके कंपेयर में हमारे जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे वो मोर स्टेबल होंगे, वो और ज्यादा स्टेबल होंगे, और उसकी वजह से यहां पर जो आपका जो भी कंपाउंड होगा वो क्या होगा, मोर एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर जो है क्या कह सकते हैं कि दीज ERS इज डोमिनेंट ओवर सिंपल रेजोनेंस, और सिंपल रेजोनेंस से यहाँ पर जो आपका जो स्ट्रक्चर जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हम यहां पर बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां हम जो है सिंपल कंपैरिजन करने वाले हैं कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है कौन ज़्यादा यहां पर जो है एसिडिक नेचर का होगा। तो मैं आपके सामने यहां पर जो है एक अल्कोहल का आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, वहीं दूसरी ओर जो है आपके सामने यहां पर जो है मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है आपके सामने सिंपली इस तरीके से आपके सामने यहां पर शो कर रहा हूं। इन दोनों को अगर हम यहां पर क्या करें, वाटर के अंदर अगर हम डिजोल्व करें तो आपका यहां पर जो अल्कोहल जो होगा, ये अल्कोहल जैसे ही वाटर में यहां पर डिजोल्व होगा, देन ये यहां पर क्या बनाएगा, आपका कुछ इस तरीके से जो है आयंस का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, RO नेगेटिव, और साथ ही साथ यहां पर जो है क्या बनाएगा, आपका ये हाइड्रोनियम आयन जो है इस तरीके से फॉर्म करेगा। ठीक है, ये जो आयन है, इन आयंस को हम यहां पर क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, वहीं पर अगर मैं यहां पर बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, अगर बात करें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर यहां पे वाटर के अंदर हम डिसोल्व करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के अंदर डिसोल्व करके आपको यहां पर जो है क्या देगा, आप लोग देख सकते हैं यहां पर जब भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के अंदर डिसोल्व होगा तो यहां पर जो है कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, दैट मींस RCOO नेगेटिव, और यहां से जो है एक और आपका हाइड्रोनियम आयन इस तरीके से फॉर्म होगा। तो यहां पर जो है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका जो है क्या फॉर्म हुआ है, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। अब यहां पर इन दोनों की जो है अल्कोहल और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डिपेंड करेगी इन दोनों एनायंस की स्टेबिलिटी के ऊपर। इन दोनों में से जो है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही क्या होगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो देखिए, अगर मैं यहां पर सबसे पहले अगर बात करूं एल्कोक्साइड आयन की, अगर बात करूं मैं आपके सामने सिंपल यहां पे एल्कोक्साइड आयन फॉर्म कर रहा हूं, और यहां पर मैं आपके सामने जो है कार्बोक्सिलेट आयन यहां पर फॉर्म कर रहा हूं। यू कैन लुक हियर, ये आपका जो है यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन है, और कार्बोक्सिलेट आयन को मैं आपके सामने यहां पर जो है कुछ इस तरीके से शो कर रहा हूं। ये आपका यहां पर जो है O है, और यहां पे जो है आपका डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इनके पास आपके जो है कुछ इस तरीके से जो है दो लोन पेयर है, और इस ऑक्सीजन के पास जो एक लोन पेयर ज्यादा है, इसके पास यहाँ पर जो इस तरीके से आपका नेगेटिव चार्ज है। वहीं इस ऑक्सीजन के पास जो है आपकी दो लोन पेयर है, जो मैं आपके सामने यहाँ पर जो दिखा रहा हूं। इन दोनों एनायन को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो ये जो है, ये जो एल्कोक्साइड आयन है, यहां पर आपका जो है किसी भी प्रकार का कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो रेजोनेंस हाइब्रिड, देयर इज नो रेजोनेंस हाइब्रिड। और वहीं अगर हम यहां पे अगर कार्बोक्सिलेट आयन की अगर बात करें तो कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर यहां पर हम जो है कितने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, देयर आर 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो है इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। देन सिंपली हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि देयर आर 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो यहां पर आपको ड्रॉ करना है, जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया है सेम यहां पर भी आपको जो है ड्रॉ करना है। मैं आपके सामने चाहूं तो यहां पर ड्रॉ कर सकता हूं सिंपली इस तरीके से। ये वाला जो चार्ज होगा वो आपका यहाँ से एक पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका शिफ्ट होगा, तो यहाँ वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर यहाँ पे जो शिफ्ट होंगे। तो कुल मिला के आपका जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग जो है बना सकते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन के ऊपर जो है इस नीचे वाले ऑक्सीजन एटम के ऊपर यहाँ पर जो है क्या है, एक पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, तो इसके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर यहाँ पर जो आपकी एक लोन पेयर जो था उसने यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है कुछ इस तरीके से आपके जो है 2 लोन पेयर्स होंगे। तो कुल मिला के इसके जो है यहाँ पर कितने आपके ERS होंगे,
2 ERS होंगे, और 2 ERS होने की वजह से जो है यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलेट आयन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दी एल्कोक्साइड आयन, और इसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी, सिंपल जो कार्बोक्सिलेट आयन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो यहाँ पर एल्कोहल से ज़्यादा होगी, या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि द कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ मोर एसिडिक देन एल्कोहल, दैट इज अ सिंपल रीजन। ठीक है, वैसे ही आपसे जो है यहाँ पर एग्जाम में कभी कभी एक और यहाँ पर जो है चीज पूछ लेते हैं कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, वो आपका जो है फिनोल से भी जो है ज्यादा एसिडिक होता है। वाई? इसके पीछे भी हम लोग रीजन देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। नाउ तो सेकंड हम लोग यहां पर जो है कंपेयर करने जा रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा जो है यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो हमारा फिनोल है दैट इज द फिनोल, और ये हमारा यहां पर जो है क्या है, दैट इज नोन एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों को हम यहां पर जो है कंपेयर करने वाले हैं कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी ज़्यादा होगी और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी। तो मैं आपके सामने यहाँ पर जो है दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर जो है फिनोल ड्रॉ कर रहा हूँ। फिनोल को मैं आपके सामने सिंपली लिख रहा हूँ C6H5OH, और वहीं मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को भी आपके सामने कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ RCOOH। सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर फिनोक्साइड आयन को, ये हमारा जो यहाँ पर फिनोल है, इस फिनोल को अगर मैं यहाँ पे अगर वाटर के अंदर अगर डिजोल्व करूँगा तो ये क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पर जो है C6H5OH, इसको अगर मैं यहाँ पे वाटर में अगर डिजोल्व करूँगा तो ये आपका क्या फॉर्म करेगा, यू कैन लुक हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या बनाएगा, यहाँ पर जो है इस तरीके से आपका फिनोक्साइड आयन का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और ये प्रोटॉन जो होगा यहाँ पे वाटर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और इस फिनोल की इस बेंजीन रिंग के ऊपर सिंपल आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं, सिर्फ एक ऑक्सीजन आपका होगा, जिसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिनोक्साइड आयन। इसे हम यहाँ पर फिनोक्साइड आयन के नाम से जानते हैं। और वहीं ये प्रोटॉन यहाँ पर जो है वाटर एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर वाटर में डिजोल्व करूं तो देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम यहाँ पे वाटर में डिजोल्व करें तो सिंपली हम यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या बनाएगा, आपका यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। उसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं RCOO नेगेटिव प्लस हाइड्रोनियम आयन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन, और एक साइड अगर हम यहां पर अगर देखें तो एक साइड हमारा जो है फिनोक्साइड आयन है। तो यहां पर इन दोनों की, ये हमारा जो फिनोल है दिस इज द फिनोल, दिस इज द फिनोल, और ये हमारा जो है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन दोनों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो हमारी यहाँ पर डिपेंड करेगी इन दोनों आयंस के ऊपर, दैट मीन्स फिनोक्साइड आयन एंड कार्बोक्सिलेट आयन। तो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वी नो दैट कि फिनोक्साइड आयन की भी जो है कुछ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, वो मैं यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं आपके सामने अगर यहाँ पर जो है फिनोक्साइड आयन के अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपके सामने अगर ड्रॉ करूँ तो देखिए किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल फिनोक्साइड आयन मैं आपके सामने बना रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर O को अटैच कर दिया। ये आपका इस बेंजीन रिंग के अंदर जो है 3 क्या है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका जो है नेगेटिव चार्ज है, जो यहाँ से जो है प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने ले लिए। तो कुल मिला के इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है अभी टोटल नंबर ऑफ जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 3 लोन पेयर आर हियर। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, इसको यहाँ पर इस तरीके से देगा। तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ वाले जो आपकी पाई बॉन्ड है वो आपके इस बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पे क्या होंगे, इस तरीके से आपके जो है डिलोकलाइज्ड होंगे। तो सबसे पहला जो अगर आप यहाँ पे रेजोनेंट स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कैसा बनेगा आपका, सिंपल जो है इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये आपका O जो है यहाँ पर एज इट इज है, और यहाँ पे जो है आपकी एक
लोन पेयर दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर शिफ्ट हो गए और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है सिर्फ आपके यहाँ पर जो है कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेंगे। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देयर आर पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है जो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इस ऑर्थो के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इंक्रीज और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड जो है आपका एज इट इज है। अब देखिए यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से डिलोकलाइज्ड होंगे, तो ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो यहाँ वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपके पेरा पे शिफ्ट होंगे। तो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड O और ये आपका पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन के पास जो अभी भी यहाँ पर 2 क्या है आपके लोन पेयर हैं। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो आपके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और इस पेरा के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आपका शिफ्ट होगा, ठीक है। और ये आपका जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे एज इट इज है। और यहाँ पे अगर हम इसका अगर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ से फिर से आपकी पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे। तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपका यहाँ पर सिग्मा से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो फिर से आपके डीलोकलाइज्ड होंगे। तो इसका अगर मैं आपके सामने यहाँ पर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ये आपकी बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एज इट इज है, ऊपर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, लोन पेयर आप यहाँ बना सकते हैं चाहे तो। ये वाला जो है यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड है वो आपका डीलोकलाइज्ड होगा ऑन दैट पोजीशन। नाउ देन फर्दर यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड जो होंगे, यहाँ वाला जो बॉन्ड है, यहाँ वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपके यहाँ पर डीलोकलाइज्ड होंगे और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है फिर से आपके ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज्ड होंगे। और फाइनल अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरीके से फाइनल जो है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ होगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे डबल का सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है फिर से दैट मीन्स इसके पास जो है 2 लोन पेयर ऑलरेडी थे और यहाँ पर जो है इसके ऊपर एक और यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके ऊपर शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से आपका नेगेटिव चार्ज जो होगा वो कंटिन्यू क्या होगा, इस रिंग के ऊपर जो इस तरीके से क्या होगा आपका डीलोकलाइज्ड होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जो है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देयर आर 4। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन की अगर बात करूं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन की अगर बात करें तो कार्बोक्सिलेट आयन के भी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलेट आयन का जो है यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो है नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर जो है यहाँ पर जो है 2 लोन पेयर हैं और इस ऑक्सीजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है जो यहाँ पर हाइड्रोजन से यहाँ पर जो शेड इलेक्ट्रॉन जो थे उनको अपनी ओर यहाँ पर पुल किया है। तो इसका भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ वाला जो आपका शेड इलेक्ट्रॉन है वो आपका यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपके इस इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इस ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे जो है आपके 2 लोन पेयर बचेंगे और इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ जो है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, मतलब इसके ऊपर हम लोग क्या बना देंगे, नेगेटिव चार्ज इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो ERS जो बनेंगे दैट मींस द इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो यहाँ पर कितने बनेंगे, देयर आर 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट अगर हम फिनोक्साइड आयन में अगर बात करें तो फिनोक्साइड आयन में हमारे जो है टोटल नंबर ऑफ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बने हैं। बट फिर भी आपका यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलेट आयन जो होगा वह ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन जो डिस्पर्स जो हो रहे हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर हो रहे हैं। वहीं पे अगर हम फिनोक्साइड आयन की अगर बात करें तो फिनोक्साइड आयन में यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है वो यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर यहाँ पे जो है डीलोकलाइजेशन हो रहा है।
ठीक है, तो यहां पर सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पर जो डीलोकलाइजेशन जो है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं सिंपली कि इन कार्बोक्सिलेट आयन द डीलोकलाइजेशन of negative charge is more क्या लिखें हम लोग यहां पर, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो सिंपली हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे कि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज का जो डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर हो रहा है, इसलिए यहां पर जो कार्बोक्सिलेट आयन जो होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। और मोर स्टेबल होने की वजह से यहां पर जो कार्बोक्सिलेट आयन की यहां पर जो स्टेबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी फिनोक्साइड आयन। और यहां पर अगर हम बात करें फिनोक्साइड आयन में, तो फिनोक्साइड आयन में हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाइलेक्ट्रॉन इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। ठीक है, आई कैन राइट हियर, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज या फिर पाइलेक्ट्रॉन is on less electronegative carbon atom। ठीक है, तो दोनों में हमने यहां पर क्या देखा है कि यहां पर जो है कार्बोक्सिलेट आयन में जो यहां पर पाइलेक्ट्रॉन का या फिर नेगेटिव चार्ज का जो डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर हो रहा है। वहीं पे अगर मैं फिनोक्साइड आयन की बात करूं तो फिनोक्साइड आयन में हमारा जो डीलोकलाइजेशन ऑफ जो यहां पर नेगेटिव चार्ज का या फिर पाइलेक्ट्रॉन का जो हो रहा है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर हो रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे कि द कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, ऐसा हम सिंपली यहां पर जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर जो है अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन अगर कभी अगर मैं एग्जाम में अगर पूछे तो हमें इस तरीके से यहां पर जो है इन दोनों के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमें यहां पर ड्रॉ करना है और इस तरीके से हमें यहां पर क्या करना है, इनका आंसर देना है। नाउ इसके बाद हम लोग यहां पर जो है बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। मतलब अगर हम यहां पे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर डिफरेंट अगर सब्स्टिट्यूएंट या अलग अलग ग्रुप्स अगर एल्किल के साथ अगर हम अटैच करें तो हमारी एसिडिटी में जो है क्या क्या चेंज आ सकता है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। हाँ, तो हम यहां पर बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं वो हम यहां पर बात करेंगे कि अगर हमारा अगर कोई भी जो है सिंपल यहां पर जो एल्किल ग्रुप है, ये आपका जो है यहां पर एल्किल ग्रुप है और ये आज आपका जो है यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अगर हम यहां पे जो है एल्किल ग्रुप के साथ जो है अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर अटैच कर दें, दैट मीन्स अगर हम यहां पे इस R के साथ जो है हम लोग, दैट मीन्स R हमारा क्या है यहां पर एल्किल, और इस एल्किल पे अगर हम यहां पे अगर क्या करें, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG, अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर यहां पे अगर अटैच कर दें तो हमारी एसिडिटी में जो है या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ में जो है क्या चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, उसके थ्रू हम समझेंगे। मैंने आपके सामने यहां पर एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 COOH। वहीं मैं आपके सामने यहां पर और एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखिए CH2 CH CH3 COOH। वहीं पर मैं यहां पर एक और ग्रुप ले लेता हूं CH3 C। यहां पर जो है आपकी इस कार्बन एटम के ऊपर जो है देयर आर 3 एल्किल ग्रुप्स आर अटैच।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन तीनों में एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो ये आपका जो है फर्स्ट है, ये आपका यहाँ पर जो है सेकेंड है, और दिस वन इज थर्ड। यहाँ पे जो आपका अल्फा कार्बन है इसके ऊपर 3 एल्किल ग्रुप अटैच है, इसमें आपके यहाँ पर जो है 2 एल्किल ग्रुप अटैच है, और इस अल्फा कार्बन के ऊपर जो है यहाँ पर आपका सिंगल एल्किल ग्रुप अटैच है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो है इस अल्फा कार्बन के ऊपर जो है सिंगल एल्किल ग्रुप, दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। दैट मीन्स प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर आप देखें सेकंड वाले में देखें तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट और क्या हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहां पे अगर आप देखें सबसे फर्स्ट वाले में तो यहां पर जो है सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, बट सेकंड वाले में अगर आप देखें तो सेकंड वाले में यहां पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और थर्ड वाले में अगर आप देखें तो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहां पे आपके जो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दैट मीन्स यहां पे आप देखें तो जैसे जैसे आपका यहां पर जो है प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स इफ हम लोग यहां पर सिंपली क्या लिख सकते हैं कि इफ द प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, जैसे से आपका प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी जो है यहां पर इस कार्बन एटम के ऊपर और इन ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी यहां पर क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। और ऑक्सीजन के ऊपर अगर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आपकी इंक्रीज हुई, उस केसेस में आपका जो है आपका H प्लस जो रिलीज करना जो होगा वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपल यहां पे कि यहां पर जो है आपकी एसिडिटी जो है वो क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी, या एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। दैट मीन्स सिंपली यहां पर जैसे से आपका प्लस आई इफेक्ट यहां पर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब यहां पे अगर हम देखें तो सबसे कम एसिडिक जो होगा वो कौन होगा, दिस ग्रुप, और उससे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सेकेंड, और सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो यहां पर कौन होगा, फर्स्ट। बिकॉज फर्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट में सिर्फ आपका एक ही मिथाइल ग्रुप है, और सेकेंड वाले में 2 मिथाइल ग्रुप है, थर्ड वाले में 3 मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो थर्ड में होगा, और उसकी वजह से यहां पर जो आपका प्रोटॉन जो यहां पर रिलीज करना जो होगा वो डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग यहां पर सिंपली इस ऑर्डर को हम इस तरीके से यहां पर जो है देख सकते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर इसे यहां पर थोड़ा सा आपको करेक्ट करना है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा जो एसिडिक जो होगा वो आपका फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड होगा, देन थर्ड होगा। मतलब यहां पर अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट जो है आपका सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद जो है आपका यहां पर सेकंड जो है आपका एसिडिक है, देन आफ्टर जो है थर्ड जो है यहां पर आपका एसिडिक है। ठीक है, तो थर्ड जो होगा वो सबसे लेस एसिडिक होगा, और फर्स्ट जो होगा आपका यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर जो है सेकेंड पॉइंट की अगर बात करूं कि अगर हम यहां पर जो भी आपकी जो एल्किल ग्रुप है उस एल्किल ग्रुप पे अगर मैं यहां पर क्या अटैच कर दूं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं अटैच कर दूं, दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पर कि अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम यहां पे अटैच कर दें किससे, एल्किल से, देन उस कंडीशन में जो है यहां पर हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ में जो है यहां पर क्या चेंज आएगा। देखिए मैं आपके सामने यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू हम यहां पर समझेंगे। मैंने आपके सामने यहां पर एग्जांपल लिया CH3 CH Cl COOH CH3 CHF COOH। इन दोनों एग्जाम्पल में अगर हम यहां बात करें, इन दोनों एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो यहां पर इन दोनों में एल्किल ग्रुप के ऊपर जो है आपका जो अल्फा कार्बन है, इन दोनों अल्फा कार्बन के ऊपर जो है आपकी हेलोजन अटैच है। विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो सकते हैं आपके जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके हेलोजन हो सकते हैं। हेलोजन में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक जो होगा वो आपका कौन होगा, यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो आपका कौन होता है, फ्लोरीन। उसके बाद कौन होगा यहां पर आपका क्लोरीन, देन आफ्टर ब्रोमीन, और देन आफ्टर आपका आयोडीन। वैसे ही अगर हम बात करें तो OH ग्रुप जो होगा वो भी यहां पर एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं साइनाइड की अगर बात करूं तो साइनाइड भी क्या होगा, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। तो इस तरीके से जो है वैसे हम लोग यहां पर NO2 भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहां पर जो है हम लोग जानते हैं
कि जो फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो ये जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसकी वजह से यहाँ से आपका जो H+ जो रिलीज होगा वो इजी होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि 2-फ्लोरो इथेनोइक एसिड इज अ मोर एसिडिक देन दिस वन, ऐसा हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। दैट मीन्स सेकेंड वाला जो होगा वो यहाँ पर ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, बिकॉज क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो यहाँ पर फ्लोरीन के कंपेयर में क्या है, कम है। तो फ्लोरीन यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा विड्रॉ करेगा अपनी ओर। इसकी वजह से यहाँ पर इन कार्बन से जो ऑक्सीजन जो अटैच है यहाँ पर इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसकी वजह से O और H के बीच का बॉन्ड क्या होगा, उसकी पोलैरिटी डिक्रीज होगी और बॉन्ड वीक होगा और H+ यहाँ से रिलीज करना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है दिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, अगर यहां पर जो है सेम हेलोजन एटम, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल आपके सामने यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आपके सामने जो है यहां पर सेम हेलोजन एटम अगर डिफरेंट यहां पर जो है पोजीशन पे अगर अटैच है, मैं आपके सामने यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं। दोनों एग्जांपल में आप देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट में अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट में आपका जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है आपका अल्फा पे, आपके अल्फा पे प्रेजेंट है। वहीं पे अगर आप बात करें यहां पर तो सेकंड में अगर आप देखें तो सेकंड वाले में अगर आप देखें तो यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है आपका यहां पर बीटा पे आपका प्रेजेंट है, अल्फा एंड दिस वन इज बीटा। तो जैसे जैसे आपका यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है आपका अवे फ्रॉम दी मेन फंक्शन ग्रुप होगा, वैसे वैसे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पे जितना आपका जो है कार्बोक्सिल एसिड के पास में होगा, ठीक है, उसका इफेक्ट जो होगा यहां पर इसके ऊपर उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विड्रॉ करेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे कि द क्लोजर द हेलोजन टू द कार्बोक्सिलिक एसिड मोर स्टेबल इज द एसिड। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट वन इज मोर एसिडिक देन सेकंड वन, बिकॉज यहां पर क्लोरीन जो है वो अल्फा पे है और वहीं पे सेकंड में अगर बात करें तो यहां पे जो आपका क्लोरीन जो है वो आपका बीटा पे है। तो इसका जो इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेंट होगा। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट वन इज मोर एसिडिक देन सेकंड वन, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। वैसे ही थर्ड पॉइंट में अगर हम यहां पे अगर बात करें तो एक और पॉइंट हम लोग यहां पे डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे जैसे यहां पर जो है नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे, जैसे से यहां पर जो है नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे जो है वैसे वैसे अगर हम यहां बात करें तो वैसे वैसे जो है आपकी यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। देखिए मैं आपके सामने यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने आपके सामने यहां पर सिंपल सा एक एग्जांपल लिया। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन के ऊपर आपका जो एक हेलोजन एटम अटैच है। वहीं मैं आपके सामने यहां पर एक और एग्जांपल लेता हूं। यहां पर इस बीटा कार्बन के ऊपर जो है आपकी 2 हेलोजन अटैच है, आप देख सकते हैं। और वहीं अगर आप बात करें तो यहां पर जो है एक और बीटा कार्बन है और इस बीटा कार्बन के ऊपर जो है 3 हेलोजन यहां पे इस तरीके से आपके अटैच हैं। तो इनको अगर आप यहां पे देखेंगे तो जैसे जैसे जो है नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी और उसकी वजह से यहां पर जो होगा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये आपका यहां पर फर्स्ट है एंड दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। तो सबसे ज्यादा जो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो करेगा वो थर्ड करेगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद सेकेंड, देन आफ्टर फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले की जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो सेकेंड के कंपेयर में क्या होगी, आपकी कम होगी। और सबसे ज्यादा जो एसिडिक जो होगा वो यहाँ पे थर्ड होगा। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या ऑर्डर लिख सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, थर्ड सबसे ज्यादा, इसके बाद आपका सेकेंड और सबसे कम जो होगा वो आपका यहाँ पर होगा फर्स्ट। सो दैट इज दी ऑर्डर ऑफ दी एसिडिक स्ट्रेंथ। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग यहां पर जो है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी हम लोग यहां पर जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड को यहां पर हम लोग जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो किस तरीके से वेरी करेगी, उसको भी हम यहाँ पे समझते हैं। मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर लिया CH3, CH2 एंड COOH। वहीं मैं आपके सामने यहाँ पर एक और ले रहा हूँ CH3, CH, इसको हम इस तरीके से बनाते हैं CH2, यहाँ पर आपका जो है डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, COOH, और एक और एग्जांपल हम यहाँ पर बना लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, COOH। ठीक है, फर्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले का जो अल्फा कार्बन है, हमें तीनों का अल्फा कार्बन यहाँ पे देखना है। ये आपका अल्फा कार्बन है, यहाँ पे आपका अल्फा कार्बन है, और ये आपका यहाँ पे अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन का अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडेशन देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका हाइब्रिडेशन जो होगा क्या होगा, sp3। यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडेशन देखें तो यहाँ पे क्या होगा आपका sp2, और यहाँ पे थर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा दैट मीन्स दिस कार्बन एटम विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इन तीनों को हमें यहाँ पर जो है कंपेयर करना है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग यहाँ पर जो है समझेंगे। वी नो दैट अगर फर्स्ट वाले में अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले में हमारा जो एस कैरेक्टर जो होगा, फर्स्ट वाले में अगर हम एस कैरेक्टर की अगर बात करें तो कितना होगा 25%। सेकेंड में अगर हम यहाँ बात करें तो सेकेंड में हमारा एस कैरेक्टर कितना होगा 33.3%। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ थर्ड में अगर बात करें तो थर्ड में हमारा जो यहाँ पे एस कैरेक्टर जो होगा दिस विल बी 50%। और वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे आपका जो है एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है, हम लोग जानते हैं इफ एस कैरेक्टर आपका जैसे से इंक्रीज होगा, इफ एस कैरेक्टर इंक्रीज देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने की वजह से यहां पर आप देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने की वजह से यहां पर आपकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो भी क्या होगी आपकी यहां पर इंक्रीज होगी। तो हम लोग यहां पर सिंपली क्या लिख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो सिंपली अगर हम यहां पर देखें तो सबसे ज्यादा जो एस कैरेक्टर है वो किस में है, यहां पे थर्ड में। तो थर्ड की इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगी, दैट मीन इसके पास जो है इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड एंड दिस वन टू सेकेंड फर्स्ट वन। ठीक है, तो सिंपल यहां पर अगर हम यहाँ पे एस कैरेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर जो है वो किसका है यहाँ पर sp का, और उससे लेस किसका है यहाँ पर sp2 का, और उससे कम यहाँ पर किसका है आपका sp3 का। तो यहाँ पर अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करूँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो यहाँ पर जो आपका सबसे ज़्यादा जो होगा वो यहाँ पर किसका होगा, थर्ड का। सबसे ज़्यादा जो होगा वो आपका थर्ड का होगा, उससे कम सेकेंड, और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे और करेंगे। अगली क्लास में हम लोग जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो अच्छे से आप रिवाइज करें और अच्छे से इनको समझें। ओके, थैंक यू सो मच।